मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सनराइजर्स एजुकेशन जयपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमें पता है 10th बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो आज चर्चा करते हैं उसी पर। क्या स्ट्रेटजी लेनी है हमें, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें अभी हम कहां पे हैं वो हमें सबसे पहले जानना है। क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता होता है कि अभी स्टूडेंट, जैसे मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया, बोलता है सर अभी तो मैं एग्जाम के बहुत कम, क्योंकि हमें पता है अगर हम देखें एग्जाम डेट को देखें तो 40 दिन हमारे पास बच रहे हैं, मोटा माटी देखते हैं तो। अब इन 40 दिन 40 डेज में हमें कैसे क्या करना है उसकी स्ट्रेटजी पूरी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा यही 40 दिन है वो जो आपका बहुत कुछ आप में और आपके फ्यूचर में बदलाव लाएंगे। समझते हैं कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर क्या 10th के बोर्ड के नंबर से सब कुछ डिसाइड करते हैं? मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। बेटा पता है, फर्स्ट जब तुम पहली बार लाइफ में पहली बार ये बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, इसको बोर्ड का एग्जाम मत समझिए, इसको लाइफ का एग्जाम समझिए। फर्स्ट हो सकता है तुमने 8th में बोर्ड दिया हो, लेकिन इसको तुम फर्स्ट समझो कि लाइफ का फर्स्ट एग्जाम है ये। अब सोचो लाइफ के फर्स्ट एग्जाम में अगर तुमने अच्छा कर लिया तो क्या होगा, लाइफ भर जिंदगी में कॉन्फिडेंस रहेगा, अलग सा खुद पे बिलीव आएगा, सेल्फ बिलीफ आएगा। लेकिन अगर तुमने इसी एग्जाम में तो सेल्फ डाउट आने लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और बेटा सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आज तुमने अच्छा कर लिया ना तो कल को नदी भी पार कर जाओगे, इतना कौन खुद पे भरोसा होगा। लेकिन अगर आज तुमने अच्छा नहीं कर पाया ना तो गड्ढे कूदने में भी डर लगता है कि क्या पता होगा नहीं होगा मुझसे। तो अब मुद्दे पे चलते हैं, ये 40 दिन हमें कैसे क्या करेंगे। पता है तुम्हें, कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें लगता था कि इसकी तो 85 बनेगी और हमें लगता था इसकी 50 बनेगी, इसकी बन गई है 65, इसकी भी बन गई है 60। मतलब ये इंक्रीमेंट इसने इंक्रीज किया है, इसने डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, इसको समझते हैं। बेटा ये 40 ही दिन वो थे, ये जो 40 डेज है ना, इसी में इसने मेहनत की है और ये मेहनत नहीं कर पाया है। यही जो आपका अप डाउन्स लाएंगे ना आपकी परसेंटेज में, ये 40 दिन, ये 40 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। कैसे क्या करें, स्ट्रेटजी बनाओ। कैसे? सबसे पहले ये देखो कि ऑर्गेनिक स्टडी का तो टाइम बचा नहीं है। ऑर्गेनिक स्टडी पे चलते हैं, जैसे हमने नई बुक खरीद के ला रहे हैं, नया टीचर पकड़ रहे हैं, नया मेंटर पकड़ रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। अब टाइम नहीं है हमारे पास। अब जो हम कर चुके हैं उस पर फोकस है। इनऑर्गेनिक स्टडी पे चलते हैं। इनऑर्गेनिक स्टडी कहती है सबसे ज्यादा रिवीजन करो, जो तुम्हें आता है उसको और ज्यादा पढ़ो। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई दोस्त है, और अच्छा दोस्त वही है जो तुम्हें सही में साथ देगा अभी पढ़ने में। और दोस्ती क्या होती है? दोस्ती यही होती है जो हम चाह रहे हैं उसमें हमें, जो हमें साथ दे, हमारी हेल्प कर दे। और हमारा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ना ही है, तो अच्छा दोस्त वही है। इसीलिए बोलता हूं बोर्ड में तुम्हारा दोस्त नहीं जाएगा जिसके साथ तुम आज जाके कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हो ना, वो तुम्हारे साथ बोर्ड में एग्जाम देने नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। इसीलिए कह रहा हूं, क्यों भरोसा करना गैरों पर जब चलना है हमें अपने ही पैरों पर। तो भाई पढ़ना तुम्हें खुद को ही है, तो पढ़ो। और बेटा आज नहीं पढ़े ना तो कल पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कंफर्म है। और ये मुझे भी समझ में आया है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही था, एक दिन मैं भी तो स्टूडेंट था। अब बात करते हैं कि कैसे क्या करें। कोर स्टडी पे ध्यान दो। कोर स्टडी का मतलब जो तुम्हें आता है उसको बहुत अच्छे से करो। एग्जिट करना सीखो। किसी चीज में दुविधा में उलझे हुए हो, चैप्टर के नंबर, चैप्टर है 3 नंबर का पूरा चैप्टर और हम उसमें लगे रहे, सर ये नहीं आ रहा, अब छोड़ो उस चैप्टर को, उससे एग्जिट करो। अब उसको पकड़ो जो तुम्हें आता है, उसमें एंटर करो। जो तुम्हें थोड़ा आता है उसको अच्छे परफेक्ट कर लो, जो नहीं आता उससे दूर हो गए। मतलब शुरू से बेसिक से लेके उसके ऊपर चलना है, उससे थोड़ा दूरी बनाओ। डिवाइड करो अपने सिलेबस को इन टॉपिक्स में, इन चीजों में, कि कौन ज्यादा नंबर्स का है, कौन कम नंबर्स का है। और ज्यादा नंबर्स वाले को ज्यादा वेटेज जिसका है उसको ज्यादा फोकस, उस पर ज्यादा ध्यान दो। अभी क्या चल रहा है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा अभी अगर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो टाइम है 40 दिन, और अभी ही हम टाइम को साइड करते जा रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे। कौन से? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम रखते हो तुम्हारी जेब में। अरे मोबाइल है,
कैसे, आप समझो। रील्स कोई देख रहा है, रील्स बैठा 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 बेटा, वो तुम्हारा टाइम खींच के ले जा रहे हैं। जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसी को लेके जा रहे हैं। क्यों? बैठे बैठे रील देख लिए, टाइम निकल गया। चैटिंग कर रहे हैं उससे, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, उसी में टाइम निकल गया। छोड़ो इन चीजों को, उसको जो कर रही है करने दो, वो जो कर रहा है करने दो। तुम क्या कर रहे हो वो मैटर है। अब तक तुमने क्या किया था डजंट मैटर। अब तक तुम पढ़े नहीं पढ़े, क्या किया, कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता ना। अब क्या कर रहे हो, अब क्या करने वाले हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी जान लगा दो। ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा याद रहेगी। जब एग्जाम से 15 दिन बचेंगे, फिर तुम टेंशन में जा रहे होगे, कोई स्ट्रेस में आ रहे हो, बोलो सर अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब सर मेरे को ये चीजें नहीं आ रही है। तो अब तो सीखो, अब तक क्या किया है छोड़ो। तुम्हारी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसका मतलब वो लड़ने वाला टाइम आ चुका है, आ गया है वो दिन जिस दिन तुम्हें करना है। और कोई तो हम बात कर रहे थे इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर हो। तो बेटा डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए डायरेक्शन को पकड़ो। डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ही तुमने अपनी डायरेक्शन पकड़ी, पहचाना कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें फोकस कहां रहना है, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। कैसे समझो, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मेरी क्लास की। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, प्रिंस। वो स्टूडेंट क्या करता, आता बैठता और मेरे से बोलता सर मैं जब पढ़ता हूं तो पीछे वाले मुझे डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं कि वो बात करते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। तो मैंने उससे कहा कि कल आए जब तू क्लास में बैठेगा, तो मैं क्लास में जब मैं क्लास लेने वाला होता हूं, मैंने कहा कि 3 टाइम या 4 टाइम जितनी टाइम्स भी मैं तेरा नाम लूं तो ध्यान रखेगा आज मैंने तेरा कितनी बार नाम लिया है। बोला ठीक है सर, ओके। मैं पढ़ाने लगा। लास्ट में मैंने क्लास जब पूरी, मैंने उससे पूछा बता मैंने तेरे कितनी बार तेरा नाम लिया। बोला सर 2 बार। बोलो आज वो पीछे वाले क्या बात कर रहे थे। बोला सर उनका तो पता ही नहीं मुझे क्या बात कर रहे थे, मेरा तो पूरा ध्यान आप पे था। उसका फोकस मुझ पे था, इसलिए उसने पीछे की चीजें उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाई। वैसे ही तुम भी करो। तुम्हारा फोकस पढ़ना, तुम्हारा फोकस पढ़ाई होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो गई नहीं, चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगी अगर तुम्हारा फोकस क्लियर है। फिर भी बाय द वे अभी जैसे हमारी आदतों में आ गया है मोबाइल। अब आदतें कैसे चेंज करें समझो। हमें बेटा क्या करना है, स्लॉट बनाने की 15 मिनट मुझे सोशल मीडिया पे रहना है, बात करता हूं, फिर 3 घंटे पढ़ने। ऐसा अपने आप से बस जी जान लगा दो, ऐसा अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मेरे को 15 मिनट किस पे देना है, सोशल मीडिया। उसके बाद मेरे को 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके अलावा कैसे क्या करोगे, एक छोटा सा मैंने एक कोड बनाया है समझो कि 8 बजे बाद नहीं लगाना है मोबाइल को हाथ। 8 बज गए उसके बाद मोबाइल को हटा दो। दूसरा, अपने रूटीन्स में जैसे किसी को कॉल्स पे बात लगे रहना पसंद है, एरोप्लेन मोड पे रखना स्टार्ट करो मोबाइल को। तुम चाहोगे वो कर पाओगे अगर तुम्हारा टारगेट और फोकस क्लियर है। तो बेटा अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी जो टाइम है इसको मैनेज करना है। मैं अपने क्लास में जो भी मेरे सनराइजर्स हैं सबको मैं वादा करता हूं कि तुम आओगे तो मैं मेरी जी जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, यहां पढ़ाने के लिए। लेकिन अब तुम्हें भी वो करना पड़ेगा क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता होगा आज अगर रियलिटी में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है तो टाइम है। उसको कैसे मैनेज करते हो अब तुम्हें देखना है, सब कुछ तुम्हें करने से रहा। और एक बार लेके तो देखो, एक बार चैलेंज तो लो। अरे कहते हैं ना कि कोई टारगेट तुमसे बड़ा नहीं होता, कोई टारगेट तुमसे बड़ा नहीं होता है, और हारा तो वो है जो लड़ा नहीं होता है। मतलब जिसने लड़ाई शुरू ही नहीं की, जिसने चैलेंज ही नहीं लिया कि मैं ऐसा भी करूं, उसने क्या किया। तो पहले तो चैलेंज लो, टारगेट लो, उसके बाद में चलना करो। अरे क्या होगा ठीक है, कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज से ही बैठो, अपने सिलेबस को उठाओ, जी जान लगा दो। तुमसे बड़ा थोड़े ना है ये सिलेबस। छोड़ो सब चीजें, सब वो दोस्त जो मैं कॉल करता है, जो तुम्हें अब बोलोगे सर मैं तो कल रात को 5 घंटे पढ़ा था। बेटा 5 घंटे पढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा 5 घंटे पढ़ के। टारगेट क्या अचीव किया, कितने चैप्टर किए, कितने क्वेश्चंस लगाए, वो इंपॉर्टेंट है। घंटे थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है कि 4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, कितने पढ़ लिए। एग्जाम्स में थोड़े लिख के आ जाएगा इतने घंटे पढ़ लिए। मुद्दा ये है पढ़ा क्या और क्वेश्चंस। अब समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि डेली क्वेश्चंस लगाओ। डेली क्वेश्चंस निकालो कितने आ रहे हैं। कोई को बोलता सर मेरे को पूरा सिलेबस कर लिया, मैंने अच्छे से कर लिया, जब टेस्ट देता हूं नंबर नहीं आते। क्यों,
क्योंकि बोल अभी बता पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। उसकी प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब डेली एग्जाम्स दोगे। तो जी जान लगा दो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, अपने आप पे भरोसा करना सीखो सबसे पहले तो। और स्टूडेंट तो वो है भाई जो तुम्हारी एज है ना स्टूडेंट वाली, तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम में जो एनर्जी होती है ना किसी में नहीं होती है। कोई सी उम्र में ऐसी एनर्जी नहीं होती है जो तुम में अभी। तो इसलिए जी जान लगा दो, अपने आप को बस झोंक दो कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। राइज योर स्टैंडर्ड, अपने आप में रेज करो, अपने आप में बदलो चीजों को, थोड़ा डेवलपमेंट लाओ। और डेवलपमेंट कैसे आएगा? जब तुम पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस। आज अच्छे से पढ़ लिया, तुम जब क्वेश्चन लगाओगे ना और क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छी तो नींद आएगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। फिर आएगा मजा जिंदगी जीने का, अच्छा सब कुछ करने का। हर एक चीज का एक वक्त आता है बेटा, वो वक्त भी आएगा जो तुम्हें आज जिसके पीछे दौड़ रहे हो ना उनके लिए भी मौका मिलेगा। बट आज पढ़ लो, और पढ़ोगे तभी सब कुछ होगा। अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई अच्छा चाहता है, एक तुम्हारे पेरेंट्स है, दूसरा तुम्हारा टीचर है, इसके अलावा कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता है। तुम्हारा एक टाइम आता है जब सगा भाई भी जेलसी होने लगता है, लेकिन टीचर और पेरेंट्स ये कभी तुमसे कभी मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं हमेशा। भले ही तुम इसमें मेरा टीचर्स का कुछ फायदा समझो कि हाँ हम पढ़ेंगे तभी टीचर्स का नाम होगा, हाँ हो ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी सोचूंगा तो तुम्हारा ही अच्छा है। जी जान लगा दो, अपने आप को बस झोंक दो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ, अपने आप में इंप्रूव लाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रूफ, अपने आप को इंप्रूव नहीं प्रूफ करके दिखाते हैं कि देखो मैं 4 घंटे पढ़ लिया पापा। अरे पढ़, उनको मत बता, खुद से करके देख, अंदर से आना चाहिए आवाज कि हाँ आज पढ़ा। तो अभी रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के जितनी भी चीजें उनसे दूर हो जाओ। फेब में तुम्हारा एग्जाम है तो अभी कुछ टाइम नहीं बच रहा है, और ऊपर से ये सर्दियां, तुम्हें पता है सर्दियों ऑटोमेटिकली लेजीनेस लेके आती है। अब उनसे कैसे दूर हो? जब भी पढ़ो बेड से दूरी बनाओ, बेड पे जाके मत पढ़ो, बेड पे जाओगे आलस आएगा, नींद आएगी, सो जाओगे। टेबल चेयर पे पढ़ो, उस पे बैठो। एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर घर वाले बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, तो इसलिए मैं 7 बजे सो जाता हूँ, 8 बजे सो जाता हूँ। मैंने पूछा घर वाले ये गलत बोल रहे हैं कि 5 बजे उठो, क्योंकि सही ये है कि 5:30 या 5 बजे उठ के टेबल पे बैठो पढ़ने। मुद्दा तो पढ़ना है, उठ के क्या कर लिया तूने? उठ के तू इधर उधर घूम रहा है, क्या मतलब? अब तो टाइम ही नहीं बचा। इसलिए जी जान लगा दो, कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है वो तुम जानो। कोई फिक्स नहीं है कि सुबह ही उठो या रात को ही उठो या क्या, कुछ नहीं। जी जान सब छोड़ो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। टारगेट बनाओ कि हाँ ये पूरा सिलेबस कर देना। तुम कब पढ़ोगे, कब खाओगे, कब सोओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे उस स्टूडेंट को पता नहीं चला था ना कि सर आज पीछे वालों ने क्या बोला। मतलब कोई दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगी अगर तुमने तुम्हारे गोल को, तुम्हारे टारगेट को पहचान लिया। तो अब इसी के बाद मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सा मेरे लिए करना, मेरे सनराइजर्स, तो कि बस जी जान लगा दो, तुम्हारे पीछे मेरा भी नाम है। तो इसीलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।